वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च 9। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12, 17, 25 एंड इट्स पैरामीटर इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको एरिया फाइंड करना है। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं इसको। पहले जो भी इसकी साइड्स है, ठीक है, इसको हम मानते हैं एक्स। तो लेट द साइड ऑफ ट्राइंगल हम क्या मानेंगे, 12 है तो 12x, ठीक है। 17 है तो 17x, 25 है तो 25x, ठीक। कभी भी रेशो में क्वेश्चन दिया हो और आपसे कुछ और चीज़ पूछी हो तो रेशो में हमेशा x मान लेना उस चीज़ को, ठीक है। अब पेरीमीटर मेरे को दिया हुआ है, लेकिन पेरीमीटर क्या होता है, इन सबका सम होता है। तो 12x प्लस 17x प्लस 25x, ठीक है। पेरीमीटर इन सब का सम होता है और पेरीमीटर मेरे को कितना दिया, 540। अब इसको प्लस करते हैं, 7 5 12 2 14, 2 कैरी हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। सॉरी, एक कैरी था। कितना आ गया है, 54x। अब 54 को यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो ये 1 और 0, तो x की जो मेरी वैल्यू आई वो आ गई है मेरी 10। अब जब मेरी x की वैल्यू आ गई है तो साइड ए कौन सी थी, 12x, तो 12 इंटू 10 कितना हो गया, 120। बी की साइड कितनी है, 17x, मतलब 17 इंटू 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि x की वैल्यू 10 है, 170 सेंटीमीटर में। सी की वैल्यू कितनी है, 25 इंटू 10, तो ये आ गया मेरा 2500 मतलब 250 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड आ गई पेरीमीटर के हिसाब से, ठीक है, प्रॉपर फॉर्म में आ गई। उसके बाद अब हमें निकालना है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है इन सब का सम करके उसको 2 से डिवाइड करो, लेकिन इन सब का सम तो दे रखा है ना 540, तो डायरेक्ट जो दिया है 540 उसको 2 से काटो तो आएगा 270। मेरा एस भी आ गया 270। सारी चीज़ आ गई, बस एरिया का फॉर्मूला लगाना है, तो चलो वो भी करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी। इतनी बड़ी भी नहीं, देखोगे आराम से समझ जाओगे। 270 में से माइनस करना है 120, फिर से 270 माइनस करेंगे 170, फिर से 220, वो 270 माइनस करना है 250, ठीक है। अब यहाँ देखो 270 को ऐसे ही लिखो, ठीक है। ये कितना आ गया मेरा, इसमें से 120 में से इसको माइनस करेंगे आएगा ये मेरा 150, ये 70 माइनस हुआ तो 100, 50 में 27 में 25 माइनस कर तो 20। अब यहाँ देखो, अब करना है इनको को फैक्टराइजेशन। अब यहाँ देखो 27 है, मतलब 27 इंटू 10, और सबके पीछे सबका पता है 10 का मल्टीपल है, तो 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5 और 27 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। प्राइम फैक्टर से कर लो या ऐसे कर लो, बात एक ही है। ये पीछे 10 लिखा हुआ है सबके में, क्योंकि 15 इंटू 10 करूँगा तो 150 आएगा, 10 इंटू 10 करूँगा तो 100 आएगा, और ये कितना लिखा, 10 इंटू 2 करूँगा तो 20 आएगा, और 10 इंटू 7 करोगे 27 करोगे तो 2700 आ जाएगा। तो इस हिसाब से देखो कितने पेयर आ गए, 3 के 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक उसी तरीके से 15 इंटू 10 लिखा है, 15 इंटू 10 का मतलब हो गया कि मेरे 15 के जो फैक्टर आएंगे वो आएगा 3 इंटू 5, और 10 का जो फैक्टर होता है वो 2 इंटू 5 होता है। 100 के फैक्टर 10 का फैक्टर होता है 2 इंटू 5, उसका डबल कर दो तो 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5, अब देखो इसको मल्टीप्लाई भी कर, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पंजे 100 आ गया ना। अब ये लिखा है 20, 20 के तो पता ही है 2 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ठीक है। अब इतना हो गया। अब इसमें से निकालेंगे हम पेयर बाहर। पेयर कैसे बाहर निकालेंगे, अब देखो 3 का पेयर मिल गया तो 3 स्क्वायर, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, तो 3 स्क्वायर, ठीक है, इंटू। अब देखते हैं हम दो देखते हैं, 2 नहीं 5 को देखते हैं पहले, सॉरी ये गलती से लगा दी, 1 2 तो 5 का स्क्वायर बाहर आ जाए। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 है तो 4 का आधा ही कर देते हैं ना सीधा, तो 5 का स्क्वायर 1 हो गया, 5 का स्क्वायर 2 हो गया, आ गया ना, 1 2 3 4।
अब 2 देखो, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, तो मतलब 3 बार मल्टीप्लाई में आएगा स्क्वायर के साथ, 1 2 3। ठीक है, अब ये हो गया। अब जितने पे ऊपर स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर को हटा दो और अंडर रूट हटा दो, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में लिखो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया, 3 तिया 9, 9 9 पंजे 45, 45 इंटू 5 की मल्टीप्लाई 5 से 25, 25 दूना 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, तो 200 हो गया। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई करनी है 45 और 200, 2 जीरो तो पीछे 2 जीरो ऐसे लगा दो, और 45 दूनी होता है 90। तो जो मेरा आंसर आया वो आया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना छोटा सा ही क्वेश्चन था, बस इसके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन अगर दिमाग लगाओगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।